बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास का जो पेपर हुआ है सेकेंड टर्म का, उसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये पेपर है टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन 2021 और 2022, यानी 21 और 22 का ये पेपर है। क्लास 9 और टाइम जो है 2 आवर्स यानी 2 घंटे टाइम है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 यानी 40 नंबर का कुल पेपर है। और सेट जो है इस पेपर का सेट नंबर M है। तो आम हिदायत यानी इंस्ट्रक्शन जो है इसमें कुल सवाल जो है 18 हैं, और ये सवाल जो है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी 3 हिस्से इसमें, हिस्सा अलीफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम। हिस्सा अलीफ और हिस्सा बे के सभी सवालों के जवाब लिखने हैं। हिस्सा जीम के सिर्फ 6 सवालों के जवाब लिखने हैं हमें। जवाब तहरीर करते वक्त यानी लिखते वक्त जवाब खुशकत और सफाई का ख्याल रखें, यानी अच्छा साफ साफ लिखाई लिखनी है और सफाई का भी हमें ख्याल रखना है। तो हिस्सा अलीफ यानी पार्ट 1 हम देखेंगे, वो 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का। तो इसमें जो है नंबर 1 क्वेश्चन है दर्ज झेल गैर दरसी इक़्तिबासात, यानी जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारी बुक का नहीं है, नसरी और शहरी में से किसी एक को गौर से पढ़िए। यानी नस्र वाला और शेर वाला है, दोनों में से कोई सा एक करना है। यानी सबक वाला और शेर यानी नज़म वगैरह वाला, गज़ल वगैरह वाला है ना। तो किसी एक को गौर से पढ़ना है और किसी एक को करना है हमें, और इससे मुताल्लिक जो है पूछे गए सवालों के जवाब लिखने हैं। तो ये मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। तो बस आसमान की तरफ उड़ते हुए, दरख्तों पर बैठे हुए, चहचहाते हुए परिंदों की दुनिया कितनी रंगारंग है। हमारे मुल्क के नामवर माहिर तयूर ऑर्निथोलॉजिस्ट सालिम अली ने अपनी ज़िंदगी इसी दुनिया में गुजारी। सालिम अली का असली नाम माजुद्दीन अब्दुल अली था। वो 12 नवंबर 1896 को पैदा हुए। ज़िंदगी भर इन्हें परिंदों से दिलचस्पी रही। इन्हें पूरी दुनिया में परिंदों का एक बड़ा आलिम समझा जाता है, यानी परिंदों का जो बड़ा आलिम है उसको माहिर तयूर और इंग्लिश में ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने परिंदों के बारे में ऐसी मालूमात जमा की हैं कि पढ़कर हैरत होती है। बचपन ही से उन्हें परिंदे अच्छे लगते थे। वो घंटों फिज़ा में चिड़ियों को उड़ते हुए देखते रहते थे। जब वो 10 साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने एक गौरैया शिकार की। जब वो ज़मीन पर गिरी तो सालिम अली दौड़ कर गए और उसे उठा लिया। उन्होंने चिड़िया की गर्दन पर एक पीला धब्बा देखा। वो दौड़ते हुए अपने चचा अमीरुद्दीन तैयब जी के पास गए और उनसे पूछने लगे ये कौन सी चिड़िया है। इनके चचा भी शिकारी थे, लेकिन वो भी पहचान न सके, यानी उनके चचा शिकारी होने के बावजूद भी उनकी पहचान वो नहीं कर पाए। अब देखिए सवाल शुरू होते हैं। पहला सवाल है सालिम अली कौन थे, तो जवाब देखिए सालिम अली जो हमारे मुल्क के नामवर माहिर तयूर ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। ये जवाब लिख लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है सालिम अली का असल नाम क्या था। तो यहाँ से शुरू करेंगे कि आप 9th क्लास में ना क्वेश्चन का जो आंसर हम पूरे सेंटेंस में देंगे ना। सालिम अली का असल नाम माजुद्दीन अब्दुल अली था। सालिम अली को किस चीज़ का बड़ा आलिम समझा जाता था। तो सालिम अली को पूरी दुनिया में परिंदों का एक बड़ा आलिम समझा जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज नंबर देखिए, 4 पेज है, उसमें से पहला पेज जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। 5 क्वेश्चन है तो 3 हो चुके हैं, अब 2 क्वेश्चन आगे। तो चौथा क्वेश्चन है जब सालिम अली 10 साल के थे तो उन्होंने क्या देखा। जवाब देखिए। तो देखिए जवाब ये है जब वो 10 साल के थे, यानी जब सालिम अली 10 साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने गौरैया शिकार की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सालिम अली के चचा का नाम क्या था। तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए सालिम अली के चचा का नाम अमीरुद्दीन तैयब जी था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसमें अच्छे से बिल्कुल सेंटेंस देखकर हम लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा उसी का आंसर देंगे। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यानी ये वाला करना है हमें, नसरी तो पहला था ना, या वो करेंगे या ये नज़म वाला करेंगे हमें ना, शेरी इक़्तिबास। तो ये वाला भी मैं पढ़ रही हूँ पैराग्राफ। शहर वाला कोई भी घरों दिवाली के दिए जलते थे, ईद भर देती थी सीनों में उजाले क्या क्या, रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था, चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या, अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, इसको क्या नाम दे सोची हुई तोहमत के सिवा,
अपने हर प्यार को नफ़रत में बदलना चाहा, क्या पुकारें इसे चालाक सियासत के सिवा। तो यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया इसके सवालात। पहला है दिवाली के दिए कहाँ जलते थे। तो दिवाली के दिए जो है हर घर में जलते थे ना, कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका रंग हर एक के दिल में बिखर जाता है। तो होली का रंग हर एक के दिल में बिखर जाता था। अब यहाँ लिखा थर्ड क्वेश्चन ईद सपनों में, सपनों नहीं है सीनों में, यहाँ है ना क्वेश्चन में, सीनों में ईद भर देती थी, सीनों में जाले क्या क्या। तो यहाँ लिखा ईद सीनों में क्या भर देती थी। तो ईद सीनों में उजाले भर देती थी। यानी हिंदू मुस्लिम सब मिलके सभी त्यौहार मनाते थे ना, दिवाली हो, होली हो, ईद हो। अब अगला क्वेश्चन है अपने हर प्यार को अजनबी हाथों ने किस में बदलना चाहा। तो अपने हर प्यार को अजनबी हाथों ने नफ़रत में बदलना चाहा। यहाँ पे लिखेंगे किसकी जगह नफ़रत, यहाँ लिखा है ना अपने हर प्यार को नफ़रत में बदलना चाहा, तो यहाँ लिखेंगे नफ़रत में। अब अगला क्वेश्चन है तोहमत का क्या मतलब है। तो तोहमत का मतलब है इल्ज़ाम लगाना, यानी झूठ बांधते हैं ना, किसी को झूठ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं तोहमत लगाना। तो मैं लिख दे रही हूँ इल्ज़ाम। तो तोहमत का मतलब होता है देखिए इल्ज़ाम। अब अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 2 दर्ज झेल दरसी, यानी जो आपकी सिलेबस का आपकी बुक का एक इक़्तिबास है, पैराग्राफ है ये। नसरी और शहरी में से किसी एक को गौर से पढ़िए, इससे मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। ये भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। तो देखिए एक उकाब घटाओं को चीरता हुआ एक ऊंचे पहाड़ की चोटी का चक्कर लगाकर सदियों पुराने सागवान के एक दरख्त पर बैठ गया। वहाँ से जो मंजर दिखाई दे रहा था इसकी खूबसूरती में वो खो सा गया और इसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह सामने रखी हुई है। कहीं दरिया मैदानों में बलखाते हुए बह रहे हैं, कहीं झीलें आईने की मानिंद चमक रही हैं, कहीं फूलों से सजे पेड़ पौधे झूम रहे हैं और कहीं समंदर गुस्से के आलम में अपनी पेशानी पर बल डाले हुए अपने मुंह से झाग उड़ा रहा है। ऐ खुदा, उकाब ने आसमान की तरफ देख कर कहा, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। तूने मुझे ऐसी परवाज़ की ऐसी ताकत अता की है कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं जहां मेरी रसाई ना हो सके। मैं फितरत के हसीन मनाजिर का लुत्फ़ ऐसे मुकाम पर बैठकर उठा सकता हूं जहां किसी और का गुज़र मुमकिन नहीं। तो ये पेज नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 3 पे, उसके क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए पहला सवाल है दर्जे बाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है। तो आपकी किताब है ना जान पहचान, और सबक का नाम है तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है ना। ये वाला सबक आपने पढ़ा है ना, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, उसी सबक का है ये लिया गया। अब अगला क्वेश्चन है उकाब कहाँ पर बैठ गया था। तो जवाब देखिए उकाब सदियों पुराने सागवान के एक दरख्त पर बैठ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, झीलें चमकती हुई कैसी लग रही हैं। तो जवाब देखिए, तो सवाल के हिसाब से हम लिखेंगे देखिए झीलें आईने की मानिंद चमक रही ना, तो लिखेंगे झीलें चमकती हुई आईने की मानिंद लग रही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उकाब ने आसमान की तरफ देखकर क्या कहा। तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए उस उकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, है खुदा मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। तूने मुझे परवाज़ की ऐसी ताकत अता की कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं जहां मेरी रसाई ना हो सके। रसाई का मतलब होता है ना पहुंच, यानी मैं जहाँ नहीं पहुँच सकता कहीं हर जगह मैं पहुँच सकता हूँ, यानी हर बुलंदी तक मेरी रसाई है। मैं फितरत के हसीन मनाजिर का लुत्फ़ ऐसे मकाम पर बैठ कर उठा सकता हूँ जहाँ किसी और का गुज़र मुमकिन नहीं, यानी मैं इतनी ऊंची जगह पर भी पहुँच सकता हूँ जहाँ कोई और नहीं पहुँच सकता। तो हमारा जवाब यहाँ तक है, पूरा लिखना पड़ेगा है ना, यहाँ से यहाँ तक कहा था ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है रसाई का क्या मतलब है। तो रसाई का मतलब देखिए मैंने लिख दिया है पहुँच। तो देखिए दरसी इक़्तिबास, अब अगला जो है शहर वाला यानी हमें या ये करना है या ये करना है। तो ये देखिए ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे इति दूर। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। माँ के गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सर धुने लालच बुरी बलाए। तो यहाँ पर ये पूछा है पहला सवाल, देखिए ये आपकी जो है दोहे ना कबीर के, ये सारे दोहे हैं। तो पहला सवाल ही यही पूछा है इसने कि दर्जा बाला दोहे किस शायर के हैं। तो ये लिख देंगे आप दर्जा बाला दोहे कबीर के हैं।
ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, खजूर के पेड़ के बारे में क्या कहा गया है। तो खजूर के पेड़ के बारे में ये कहा गया है ना कि हमें खजूर के पेड़ की तरह बड़ा नहीं होना चाहिए, कि उसकी तो छाया भी हमें नहीं मिलती और फल भी जो है बहुत दूर लगता है। अब थर्ड क्वेश्चन है, माटी कुम्हार से क्या कह रही है। मिट्टी जो है कुम्हार से क्या कह रही है कि आज तू मुझे रौंद रहा है ना, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तुझे। यानी मरने के बाद इंसान जो है मिट्टी में जाता है ना। अब अगला क्वेश्चन है, लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली। लालच करने से मक्खी जो है गुड़ में चिपक गई और पंख उसी में लिपटे रहे और वहीं वो जो है मर गई, है ना। खाने के लालच में उसमें चिपक गई ना गुड़ से। अब अगला जो है, पंथी किसे कहते हैं। तो पंथी जो है मुसाफिर को कहते हैं। पंथी का मतलब होता है रास्ता, और पंथी यानी जो रास्ते में होते हैं ना मुसाफिर, पंथी मुसाफिर को कहते हैं। यानी पंथी को छाया नहीं लगता ना, मुसाफिर को साया भी नहीं मिलता इतनी दूर उसका जो वो होता है ना, उसके पत्ते वगैरह। तो देखिए पंथी के मुसाफिर को कहते हैं, लिख दिया मुसाफिर। यहाँ पर मैंने कबीर भी लिख दिया है, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। अब हिस्सा भी हमारा शुरू हो रहा है, ये 18 मार्क्स का है। तो इसके हिस्से के सभी सवालों के जवाब लिखने हैं। हिस्सा बे के जो है, पहला सवाल नंबर 2 हमारा हो चुका ना। थर्ड क्वेश्चन है, दार लाहिका लगाकर 2 मुरक्कब अल्फाज लिखे। लाहिका का मतलब होता है जो असल अल्फाज होता है उसके बाद लगाते हैं। साबिका का मतलब होता है पहले लगाते हैं, लाहिका यानी बाद में लगाते हैं। तो दार लगा के हमें कोई से भी 2 लिखने थे, जैसे ज़मींदार, किरायादार, है ना, खुददार, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख के बता रही हूँ आपको। तो देखिए दार लगाकर मैंने लाहिका लिख दिया, किरायादार, ज़मींदार, ईमानदार। अब कोई से भी 2 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 4, दर्ज झेल अल्फाज में से सिर्फ 2 के वाहिद लिखिए। यानी जमा लिखा हुआ है खतूत, तो उसकी वाहिद जो है खत। मुश्किलात, मुश्किल, मौक़े, मौका। तो हमारा पेज नंबर जो है 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से सिर्फ 2 मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये मुहावरे हैं, इनको जुमले बनाने, मतलब इसके सेंटेंस बनाने। जान में जान आना का मतलब हमें कुछ पता चल जाता है ना। जान में जान आने का मतलब होता है इत्मीनान होना। तो इसका जुमला हम इस तरह बना सकते हैं, असलम कई दिन से बेहोश था, उसे होश में आता देखकर सबकी जान में जान आ गई। अकल पर पर्दा पड़ना का मतलब होता है ना समझी की बातें करना। यानी तुम ये क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया है। सीना फुलाना का मतलब होता है इतराना, गुरूर करना, है ना। गुरूर में तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि मकड़ा जो ऊपर पहुंचकर उसने अपना सीना फुला लिया, यानी वो अकड़ने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 6, तशबीह की तारीफ़ लिखिए। तो तशबीह की हमें तारीफ़ लिखनी है, किसी चीज़ को किसी चीज़ की तरह बताने को जो है तशबीह कहते हैं। अब उसके बाद जो है अब मिसाल आप लिख लेंगे, जैसे चांद सा खूबसूरत, या बहादुर शाह, शेर शाह बहादुर, है ना। इस तरह हम मिसाल लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी में उर्दू अखबार मंगवाने के लिए प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखिए। तो आप ये वाली दरख्वास्त लिख लेंगे। दरख्वास्त का पैटर्न वही है, मैंने समझा दिया। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरे चैनल पर ग्रामर की निकाल कर प्लेलिस्ट में दरख्वास्त लिखने का पैटर्न मैंने समझा दिया है। तो उसमें पूरा पैटर्न लिखकर आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल साहब को कि सर हम लोगों के लिए आप उर्दू अखबार मंगवाने की मेहरबानी करें, ताकि हम लोगों की उर्दू बेहतर हो सके, हम उर्दू भी पढ़ सकें, है ना। यानी आपको या ये करना है या ये करना है। गर्मियों की छुट्टियाँ किसी पहाड़ी इलाके में गुजारने के लिए दोस्त को ख़त लिख कर बुलाइए, यानी दोस्त को दावत देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। यानी मजमून लिखना है, पसंदीदा मौसम, पढ़ाई की अहमियत, यौम आज़ादी। तो ये भी आप लोग मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे, मजमून मैंने बना रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हिस्सा जी में ना हमारा थर्ड पार्ट है 12 नंबर का, हिदायत। दर्ज झेल सवालात में से सिर्फ 6 के जवाब लिखने हमें, सिर्फ, है ना। यहाँ पर कितने दिए हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में से सिर्फ हमें 6 के लिखने। पहला क्वेश्चन है, हेनरी डोनान नेपोलियन से किस मकसद से मिलने गया था। तो ये वाला सवाल जो है रेड क्रॉस सोसाइटी का है ना सबक हमारा। तो जवाब सुन लीजिए। तो जवाब देख लीजिए, हेनरी
डोनान फ्रांस के शहंशाह नेपोलियन से मिलने गया था ताकि अलजायर में अपने कैंपों में पानी का माकूल बंदोबस्त की जगह आप इंतज़ाम कर सके। आसान जो है वर्ड्स भी लिख सकते हैं, तो मैंने काट के देखिए लिख दिया, माकूल इंतज़ाम कर सके। इस सिलसिले में वो नेपोलियन से ख़ास सहूलतें हासिल करना चाहता था। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़हारे ने खुदा से क्या शिकायत की। तो ये वाला सवाल हमारा जो है, ये वाला सवाल हमारा सिंदबाद जहाज़ी चैप्टर से लिया गया है ना। तो आपने पढ़ा होगा सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र, उसमें लकड़हारे ने खुदा से। तो देखिए इसी चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसी का आंसर हमें लिखना है कि लकड़हारे ने खुदा से शिकायत की, या खुदा ये कहाँ का इंसाफ है, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता रहता हूँ फिर भी पेट भर कर रोटी नहीं मिलती, और यह अमीर आदमी दिन भर आराम करते रोज़ाना हज़ारों रुपए खर्च करता है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, ऊँट के गले में बिल्ली इस मकौले का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो ये वाला सवाल देखिए चैप्टर जो है ना कहावतों की कहानी, उस चैप्टर में से लिया गया है। तो उसका सवाल नंबर 5 है, उसका आंसर, जब कोई शख्स किसी मुश्किल में पड़ जाता है तो इससे छुटकारा पाने की फ़िक्र करे तो इस वक्त ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, इल्म से दिमाग किस तरह रोशन होता है। तो ये नज़म का है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है हमारी नज़म है ना, नज़म नंबर 15 छुट्टी का दिन, तो उस वाली नज़म से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि उसका जवाब है, जिस तरह तेल डालने से चिराग रोशन होता है इसी तरह इल्म हासिल करके भी दिमाग रोशन हो जाता है, क्योंकि इल्म से इंसान वो बातें जान लेता है जिसका इसे पहले कभी इल्म नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन है, मकड़ी का अंजाम क्या हुआ। तो हमारा ये वाला वही चैप्टर है ना, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, उसका है। तो इसका चैप्टर का जो है तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका जवाब है, मकड़ी इस बुलंदी पर पहुंचकर घमंड करने लगी कि एक उकाब, तू खुद मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मैं तेरी मदद के बगैर यहाँ तेरे बराबर ठहर सकती हूँ। तो इतने में एक तरफ से तेज़ हवा का झोंका आया और मकड़ी पहाड़ की चोटी से ज़मीन पर आकर गिरी, मगर उकाब जो है अपनी जगह पर बैठा रहा। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान से पहले किन मुल्कों ने खला में मसनवी सैयारे भेजे। तो हमारा चैप्टर जो है मसनवी सैयारे उसी का है। तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए इस चैप्टर के जो है मसनवी सैयारे चैप्टर का सवाल नंबर 4 है, हिंदुस्तान से पहले मसनवी सैयारा भेजने वाला 11वां मुल्क है। हिंदुस्तान मसनवी सैयारा भेजने वाला 11वां मुल्क है। इससे पहले रूस, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मगरबी जर्मनी, चीन और जापान ने अपने अपने मसनवी सैयारे भेजे। अब अगला क्वेश्चन है, बाहर के ज़माने में बाग का मंजर कैसा होता है। तो ये नज़्म का है, जवाब देख लीजिए। तो नज़्म जो अफसर मेरिटी की बाहर के दिन है, उसका ही पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है, बाहर के ज़माने में जो है कलियाँ चटकती हैं, इससे खुशबू निकलती हैं, बाग की रवैशें महकती हैं, चिड़िया खुशी से चहचहाती है और तराने फूल सुनते हैं, हर शाख फूलों से लदी होती है। जब हवा से टहनियाँ लहराती तो ऐसा मालूम होता है कि फूल इन पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। हर कोपल में सर सब्जी होती है, यानी हरियाली छा जाती है और उनमें से सुर्खी झलकती है। ताज़ा पुरबहार हवा जिसमें एक नई रूह फूंक देती है और ऐसा लगता है जैसे जन्नत का दरवाज़ा खुल गया है और ये हवा जो है जन्नत से आ रही है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आज़ादी के बाद हमारे गांव के इंतज़ाम में क्या तब्दीली आई। तो जवाब देख लीजिए। तो ये वाला सवाल जो है चैप्टर नंबर 20 गांव पंचायत का है, उसका सवाल नंबर जो है 2 है। सेकंड क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने गांव की तरफ ख़ास तवज्जो दी। रियासतों में पंचायती राज कानून बनाया गया जिससे गांव वालों को इख्तियार मिल गया कि वो अपने गांव का इंतज़ाम खुद करें। अब अगला क्वेश्चन है, मुल्ला नसरुद्दीन का नाम आज भी क्यों जिंदा है। तो जवाब देख लीजिए। तो ये मुल्ला नसरुद्दीन चैप्टर का ही है, चैप्टर नंबर 21 है। तो उसका जवाब जो है सवाल नंबर 2, हाजिर जवाबी, खुशबाशी और ज़िंदा दिली की वजह से मुल्ला नसरुद्दीन का नाम आज भी ज़िंदा है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, आखिरी है, वक्त के सही इस्तेमाल से इंसान में क्या खूबियाँ पैदा होती हैं। तो ये वाला जवाब जो है वक्त चैप्टर से है। तो जवाब देख लीजिए। तो चैप्टर नंबर 22 है 22 वक्त। तो उसका सवाल नंबर 3 है, वक्त के सही इस्तेमाल से इंसान लायकमंद, आलिम, फाजिल बनता है और वो जो भी पेशा अख्तियार करता है उसमें उसे कामयाबी मिलती है। उसके पास पैसा भी होता है, सेहत भी होती है,
क्योंकि वो इसने दिन भर के कामों के लिए वक्त मुकर्रर कर रखा है। इसके मुताबिक काम अंजाम देता है। जो बच्चे वक्त की कदर करते हैं, वक्त पर पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वक्त भी इनकी कदर करता है और इन्हें नेक और हर दिल अजीज़ बनाता है। तो यहीं पर हमारा जो ये पूरा पेपर हो चुका है। देखिए फोर्थ पेज यानी जो हमारा चौथा पेज भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो मेरी वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो आपके दोस्त वगैरह उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।